Hi everyone, in this segment of video, we are going to discuss and learn the major abnormalities of waves, segment and intervals of their related disease, and we will start it from the P wave. P wave हमारे पास टॉल भी हो सकती है और वाइड भी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास जो पी वेव है वो नॉच भी हो सकती है या बाइफिडा भी हो सकती है। ये तीनों कंडीशंस हमारे पास सेम है। अब जो टॉल है वो कितनी टॉल होनी चाहिए और जो वाइड है वो कितनी वाइड होनी चाहिए। टॉल अकॉर्डिंग टू बुक्स 2.5 मिलीमीटर एंड अकॉर्डिंग टू आवर प्रोफेसर हमारे पास 2.5 बॉक्सेस, स्मॉल बॉक्सेस उससे ज़्यादा हो। कैसे? ये एक, ये दो, ये तीन। तो अगर 2.5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हो या 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो हमने इसको कंसिडर करना है कि ये टॉल पी वेव है। अब इस कंडीशन को कहते हैं क्या है? पी पल्मोनेल। और ये किन कंडीशंस में होता है? राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी में। इसी तरह से अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ अगर 2.5 मिलीमीटर या 2.5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसकी है वाइड टी वेव, पी वेव, वाइड पी वेव। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पी माइट्रल। और ये कॉमन किस में है? लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। अगर लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो तो उसमें विड्थ क्या होगी? 2.5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा होगी या फिर नॉच्ड होगी या बाइफिडा होगी। नॉच्ड। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशन है जिसमें टॉल भी है और नॉच्ड भी या विड्थ भी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास कब होगी? अगर बोथ एट्रियल हाइपरट्रॉफी हो। अब हमारे पास है कि वो कौन सी कंडीशंस होगी जिसमें पी वेव होगी ही नहीं या एब्सेंट होगी। कौन सी है वो कंडीशन? वो कंडीशन है अगर हमारे पास वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो या फिब्रिलेशन, सेम समटाइम्स इन एट्रियल फिब्रिलेशन। और अभी हमारे पास कोई ऐसे कंडीशन जिसमें हमारे पास पी वेव बहुत ज़्यादा हो, तादाद में पी वेव्स हो, जस्ट लाइक इन एट्रियल फ्लटर। कैसे बनेगी हमारे पास ईसीजी? सपोज करें ये नॉर्मल पी वेव, ये क्यू आर एस, ये टी, जैसे ही टी गुजरा उसके बाद सुपर इम्पोज हमारे पास पी वेव, फिर क्यू आर एस, सेम टी, फिर पी वेव। इस पैटर्न को बोलते हैं एफ वेव्स। इन पी वेव्स को बोलते हैं एफ वेव्स या सॉ टूथ वेव्स। इस कंडीशन में हमारे पास पी वेव्स नंबर में ज़्यादा होते हैं, ऊपर वाली कंडीशन में पी वेव्स नहीं होते या कम हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो सेगमेंट है वो है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल कैसे हमने काउंट करना है?
पी आर इंटरवल हमारे पास नॉर्मली होता है 120 मिली सेकेंड से लेकर 200 मिली सेकेंड तक। मतलब अगर हम इसको ईसीजी में देखेंगे तो 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है। अच्छा, अब पी आर इंटरवल कैन बी प्रोलॉन्ग्ड और शॉर्ट। अब प्रोलॉन्ग्ड कैसे होगा और किन केसेस में होगा? अगर मोर देन 200 मिली सेकेंड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोलॉन्ग्ड। तो ये होता कब है? ये हमारे पास होता है हार्ट ब्लॉक में, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इसकी ईसीजी स्ट्रिप कैसे बनेगी? ये नॉर्मल P, ये QRS, ये T। अब P प्रोलॉन्ग्ड, फिर QRS, फिर नॉर्मल T, फिर P, फिर प्रोलॉन्ग्ड, फिर QRS, फिर T, फिर P। इस तरह इट विल कंटिन्यू। ठीक है। अब शॉर्ट कब होगा और कैसे होगा? अगर लेस देन 120 मिली सेकेंड है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? शॉर्ट। मतलब लेस देन 3 बॉक्सेस। अब ये किन कंडीशन में कॉमन है? वुल्फ, पार्किंसन, वाइट सिंड्रोम। इसकी ईसीजी कैसे बनेगी? इसकी ईसीजी हमारे पास कुछ इस तरह की होगी। सपोज ये P नॉर्मल, ये QRS नॉर्मल, ये T नॉर्मल। अब जैसे ये P आया, फिर P। ये जो सेगमेंट है, ये जो छोटा सा रीजन रह गया है, ये क्या है? PR रीजन, जो कि शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट PR। और ये जो एक्स्ट्रा वेव बन गई है, इसको कहेंगे डेल्टा वेव। और PR सेगमेंट क्या हो गया? शॉर्ट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो एबनॉर्मलिटीज है, या तो वो वाइड हो सकता है या वो नैरो हो सकता है। अब कितना वाइड और कितना नैरो? नॉर्मल जो QRS है वो लेस देन 120 मिली सेकेंड होता है, 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे वाइड। अगर मोर देन 120 मिली सेकेंड से ज्यादा हो। ये कॉमनली कब होता है? अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, राइट बंडल ब्लॉक हो या लेफ्ट, बोथ, कोई भी ब्लॉक हो, या फिर वेंट्रिकुलर रिदम हो, या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसके हम नीचे ईसीजी बनाते हैं। कुछ इस तरह की ईसीजी होगी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, 1 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स, 3 स्मॉल बॉक्स, 4 स्मॉल बॉक्स। इस तरह से वाइड होती जाएगी। अब नैरो किन कंडीशन में होगी? नॉर्मल भी नैरो होती है, नॉर्मल सबसे ज्यादा। और अगर सुप्रा वेंट्रिकुलर या एट्रियल टेकिकार्डिया, तब भी कॉमनली हमारे पास क्या होगा? नैरो होगा। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस है QRS की, वो है एम्पलीट्यूड, कि कब ज्यादा होगा और कब कम होगा।
अब एम्पलीट्यूड हमारे पास कब ज़्यादा होगा, सपोज करें इस तरह से क्यू आर एस का एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, ज़्यादा। ये किन कंडीशन में होगा, हाइपरट्रॉफी में, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। जब हमारे पास हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल होगी तब हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो क्यू आर एस का है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब क्यू आर एस के बाद हमारे पास आता है एस टी सेगमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अब एस टी सेगमेंट हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, या तो ये एलिवेटेड हो सकता है या तो इसमें डिप्रेशन या डिप्रेस्ड हो सकता है। अब ये एलिवेटेड किन कंडीशन में होगा, इस्कीमिया में। विच टाइप ऑफ इस्कीमिया, ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया, when all layers of heart will be involved। और उसके साथ हमारे पास प्रिंस मेटल या वेजोस्पाज्मेटिक एंजाइना। हमारे पास जैसे एमआई है तो उसमें क्या होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेटेड होगा, टाइम टू टाइम वेरी करता है। सपोज करो इंफीरियर वॉल एमआई है तो उसमें 14 डेज तक रहेगा। इसी तरह अगर इंटीरियर वॉल एमआई है तो हमारे पास रहेगा 16 से 20 डेज, उसके बाद डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी ईसीजी ड्रॉ करते हैं, कैसे बनेगी इसकी ईसीजी। सपोज ये पी, ये क्यू आर एस, ये टी जो नॉर्मल है। अब इसके बाद पी, ये क्यू, ये आर, ये एस टी सेगमेंट और टी, और फिर से पी। फिर इसी तरह से ये टी पी इस तरह से। अब ये जो सेगमेंट है जो एलिवेटेड है ये है एस टी सेगमेंट। अब कितना एलिवेटेड होगा बेस लाइन से, सपोज करें ये बेस लाइन है तो कितना एलिवेटेड होना चाहिए, ऑलमोस्ट जोन से लीड जिस हार्ट के रीजन को मेजर कर रही होती है उस लीड में अगर 1 स्मॉल बॉक्स लेवल ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एलिवेटेड है। अब डिप्रेस्ड कब होगी या डिप्रेशन कब होगा एस टी सेगमेंट का, सेम इस्कीमिया बट सब इंडोकार्डियल या इंडोकार्डियल, ओनली वन रीजन इन्वॉल्व। और एंजाइना में कौन से टाइप, स्टेबल या रेस्ट एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना, इनमें कॉमन है। आपको क्या मिलेगा, डिप्रेशन या पोस्ट एमआई का केस है। ठीक है, अब डिप्रेशन कैसे मिलेगा हमें, इसकी ईसीजी ड्रॉ करते हैं। ये पी, ये क्यू आर, ये एस ए टी, ये पी, ये फिर क्यू आर, ये एस ए टी, ये पी, फिर इस तरह से इसी तरह से टी, ये पी, और इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। अब ये जो एरिया डिप्रेस्ड है ये क्या है, डिप्रेशन। अब कितना डिप्रेशन होना चाहिए, सेम 1 बॉक्स से ज़्यादा, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, डिप्रेशन। अब इसके बाद जो हमारे पास पोर्शन है वो है टी वेव। अब टी वेव को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, टी वेव हमारे पास अगर टॉल हो टी वेव तो हमने बगैर सोचे समझे क्या कह देना है, हाइपर कलीमिया। इसी तरह अगर टी वेव के साथ एक दूसरी सी वेव हो, सपोज करें ये पी वेव
ये QRS, ये T, लेकिन इसके साथ एक दूसरी वेव हो जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती हो, तो इस वेव को कहते हैं U वेव। यू जो स्ट्रक्चर है या यू जो नेम है वो इस रीजन की वजह से कहा गया है। सपोज ये जो रीजन है, इस रीजन की वजह से इसको यू वेव का नाम दिया गया है। ये हमारे पास अगर आ जाए कहीं भी तो इसको हम देंगे नाम हाइपोकलीमिया। तीसरी जो हमारे पास एक एबनॉर्मलिटी है वो है टी वेव इन्वर्जन। इन्वर्टेड हो, अगर किस तरह इन्वर्टेड हो, अगर सपोज करो ये P है, ये QRS है, उसके बाद P वेव इन्वर्टेड हो गई, तो कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? MI, पोस्ट कोई इस्केमिक अटैक, हाइपोकलीमिया में भी समटाइम्स, इसी तरह से अगर जैसे इस वेव में बोथ लिम्स आर बैलेंस्ड, ये दोनों लिम्स जो हैं इन्वर्टेड टी वेव के, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वो क्या कंसिडर करेंगे? MI, पोस्ट इस्कीमिया और हाइपोकलीमिया। आप सपोज करें अगर एक लिम्ब नॉर्मल है और दूसरी लिम्ब ऐसे है, सपोज करें ये P, ये QRS, ये इस तरह से एक लिम्ब छोटी और एक लिम्ब बड़ी है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे नॉर्मल। कुछ हमारे पास नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं, जैसे ये यू वेव है, ये नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है? V3 में और V4 में। इसी तरह से जो इन्वर्टेड टी वेव है नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? AVR और V1 में नॉर्मली भी इन्वर्टेड होता है। तो आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? इन्वर्टेड को एबनॉर्मल, या जो एबनॉर्मली इन्वर्टेड होगा, नॉर्मली इन्वर्टेड और एबनॉर्मली इन्वर्टेड को आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है? एबनॉर्मली इन्वर्टेड में हमारे पास दोनों लिम्ब्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन जो नॉर्मली इन्वर्टेड होते हैं उनमें एक लिम्ब बड़ा और एक लिम्ब छोटा होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारे पास वो है QT इंटरवल। अब QT इंटरवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हमारे पास नॉर्मल QT इंटरवल होता है 0.45 मिली सेकेंड। अगर इससे ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे? अगर 0.45 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? प्रोलॉन्ग्ड। अब कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें प्रोलॉन्ग्ड होगा? ये प्रोलॉन्ग्ड होगा हमारे पास अगर हाइपोकैल्सीमिया हो। अगर हाइपोकैलीमिया हो, हाइपोमैग्नीशिया हो, सेम अगर P हमारे पास PQT या प्रोलॉन्ग QT सिंड्रोम हो, यह हमारे पास एंटी रिदमिक जो क्लास 3 है ड्रग को यूज करता हो, ये सारी कंडीशन क्या कर सकती है? प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल। इसी तरह शॉर्ट QT इंटरवल कब होगा? शॉर्ट QT इंटरवल अगर इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर हाइपोकलीमिया है तो हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकलीमिया है तो हाइपर कलीमिया। हमने पीछे अभी पढ़ा कि हाइपरकलीमिया में एक तो शॉर्ट QT इंटरवल होगा और दूसरा क्या होगा? टाल टी वेव। थैंक यू। इस के साथ हमारा ये सेगमेंट एंड हो गया है। इन नेक्स्ट सेगमेंट वी विल डिस्कस लीड्स, इलेक्ट्रोड, स्ट्रिप्स, their boxes and how to read the strips.